क्लास 8 आज हम आपके सिविक्स का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। आपका लेसन 1 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एडगेट के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि हमने लेसन का नाम पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, तो मैं बता दूं सेक्युलरिज्म का मतलब है जैसे कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर हर किसी को अपने धर्म की चीज़ें करने की अनुमति है। धर्म निरपेक्षता है, यहाँ पर किसी को भी कोई मना नहीं करता है कि आप इस धर्म के हो तो यहाँ नहीं रह सकते हो या ये काम नहीं कर सकते हो। हर कोई अपने धर्म को यहाँ पर मानता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, सेक्रेड साइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग एक्सेट्रा। दस दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी आपके आस पड़ोस में आपने कितने तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखी हैं, यानी कितने तरीके के धर्म के लोग रहते हैं और वो क्या क्या ऐसा अलग करते हैं। तो सबसे पहले हिंदूज़ जो हैं वो मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। हम जो है फेस्टिवल्स मनाते हैं जैसे कि होली, दिवाली। इसके साथ में हम क्या करते हैं, भजन गाते हैं रामायण और गीता के। मुस्लिम्स जो हैं वो मस्जिद जाते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, वो ईद मनाते हैं और कुरान पढ़ते हैं। साथ में ये लोग जो हैं मक्का जाते हैं। तो एक तरीके से मक्का जाना इनका तीर्थ यात्रा होता है जिसमें हज कहा जाता है जिसको। सिख जो होते हैं वो गुरु नानक जी का बर्थडे मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं। इसके साथ में ये गुरुद्वारा जाते हैं और इनकी जो बुक है जो ये मानते हैं वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये जितने भी टाइप के अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इससे पता चलता है कि इंडिया में फ्रीडम है कि हर कोई अपना धर्म निभा सकता है। Will the government intervene if some religious groups say that their religions allow them to practice infanticide? The government will surely intervene if some religious groups say that their religion allow them to practice infanticide. Needless to say that the practice of infanticide is a crime. Under this practice, the life of a newborn child is killed. The law does not allow anybody to kill. यानी कि अगर कोई रिलीजन है जो कहता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे मार दिया जाए, ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट इसके बीच में बोलेगी? बिल्कुल बोलेगी, क्योंकि जो भी उनका धर्म कहता है वो बात दूसरी है। लेकिन किसी को भी मारना जो है वो लॉ के अंडर में गलत है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसके बीच में बोलेगी। अब ये टेबल कंप्लीट करना है। वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि एक जो धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों पर दबाव नहीं बनाते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि जितने भी लोग हैं एक साथ प्रोग्रेस करें, एक साथ ऊपर बढ़ें, कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं कोई पीछे ना रहे। अब इसमें वायलेशन कब होता है? जब मुस्लिम्स जो हैं हिंदूज़ को डोमिनेट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि ये ज़रूरी तो है ऑब्जेक्टिव, लेकिन कब इसको नहीं माना गया? तब जब जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर हिंदू कम है, तो वो उनको लगातार डोमिनेट करते रहते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं। The state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of the individual. यानी किसी भी स्टेट में कोई एक रिलीजन नहीं है, यानी कोई एक धर्म नहीं होता है। साथ में ही जो गवर्नमेंट है वो किसी से उसके धर्म के जो फ्रीडम है, जितनी भी आज़ादी है वो नहीं छीनती है। क्यों? ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की किलिंग ना हो, लोग आपस में मारपीट ना करें, कोई किसी को मार ना डाले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी भेदभाव ना हो। इसका वायलेशन कब हुआ, यानी इसको कब नहीं माना गया? तमिल्स जो हैं वो डोमिनेट होते हैं किनसे? सिन्हाल्स नेटिव्स ऑफ श्रीलंका। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि अगर जैसे हिंदू ही धर्म है सबका और आपस में ही वो एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि यहाँ पर शांति रहे, अमन रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, कोऑपरेशन रहे सोसाइटी को काम करने के लिए। जैसे कि पहले हिंदू कम्युनिटी में अनटचेबिलिटी चलती थी, यानी कि कुछ जो जाति के लोग थे उन्हें अछूत माना जाता था। होते तो वो हिंदू ही थे, ऐसा नहीं था कि उनका धर्म दूसरा था, लेकिन उनकी जात दूसरी थी जिस पर उन्हें अछूत माना जाता था। तो अब ऐसा नहीं। Look up the annual calendar of holiday in your school. How many of they pertain to different religions? What does this indicate? तो अब जब कैलेंडर हम देखते हैं तो उसमें हमें कुछ छुट्टियां मिलती हैं जो अलग अलग धर्म के हिसाब से होती है। जैसे कि 30 छुट्टियों में से 25 छुट्टियां जो हैं वो धर्म के लायक हैं। जैसे होली और दिवाली हिंदू फेस्टिवल्स हैं,
ईद मुसलमानों का है, गुड फ्राइडे क्रिश्चियन फेस्टिवल है, क्रिसमस क्रिश्चियन फेस्टिवल है, गुरु नानक बर्थडे सिख फेस्टिवल है, महावीर जयंती जो आती है वो जैन फेस्टिवल है, और बुद्ध जयंती जो आती है वो बुद्ध फेस्टिवल है। तो जो 30 डेज ऑफ हॉलीडे हैं उनमें से 25 जो है वो अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए छुट्टियां हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो इंडिया है, भारत है, वहाँ पर सारे धर्मों को एक समान माना जाता है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमानों को छुट्टी नहीं देंगे, या हम मुस्लिम हैं तो हिंदुओं को छुट्टी नहीं देंगे। यहाँ सब धर्म बराबर हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको फ्रीडम देता है कि अपने रिलीजियस बिलीफ माने, यानी अपने धर्मों को माने। फाइंड आउट सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन, यानी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं जिसमें एक ही धर्म के लोगों के अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अलग अलग मायने होते हैं उनके, वो अलग अलग भगवानों को मानते हैं। जैसे कि हिंदूज जो हैं वो वैष्णव और शैव होते हैं, यानी कुछ जो हैं वो विष्णु भगवान को मानने वाले होते हैं, कुछ जो हैं वो शिव जी को मानने वाले होते हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो शिया और सुन्नी होते हैं, और बुद्धिस्ट जो हैं वो महायान और हीनयान होते हैं। जो लॉर्ड महावीर के पीछे चलते हैं उन्हें जैन कहा जाता है, और वो भी दो में डिवाइड होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें उनका धर्म तो एक ही है, लेकिन धर्म के अंदर भी उनके देखने का नज़रिया कुछ अलग है, वो थोड़ी बहुत चीज़ें अलग करते हैं। The Indian state both keeps away the religion as well as intervene in the religion. This idea can be quite confusing. Discuss this once again in class using examples from the chapter as well as those that you might have come up with. यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के धर्म के बीच में नहीं भी बोलती है, और कई बार वो लोगों के धर्म के बीच में बोलती भी है, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हम किस तरीके से इसे समझाएंगे? Indian state keep away from religion because major religious group have access to state power that they could be easily applicable the power and financial resources against the person of other religion. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion. To prevent the practice of untouchability among Hindus, the Indian constitution bans untouchability. यानी किस तरीके से वो उनके बीच में बोले? जैसे उन्हें पता था कि हिंदुओं में अछूत माना जाता है कुछ लोगों को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पर बैन लगा दिया कि ये सब नहीं होगा। इन दिस केस द स्टेट इज़ इंटरवीनिंग, यानी इस केस में जो गवर्नमेंट है, जो भी राज्य है, वो बीच में आकर बोलता है कि जो ऐसी प्रैक्टिस है इसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में भेदभाव आता है, और ये फंडामेंटल राइट्स जो है लोअर कास्ट के, जो उनके भी कुछ समान अधिकार हैं, उन पर वायलेशन है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ये आपके बुक के हो गए हैं। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि भारत का जो संविधान है वो लोगों को ये छूट देता है, ये आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म के हिसाब से चलें। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो उनके बीच में नहीं बोलती है, धर्म जो है उसको अलग रखा जाता है। Secularism separates religion from the state. Why is it important to separate religion from the state? यानी कि क्यों ज़रूरी है कि दोनों अलग अलग रहें? पहला कि ऐसा ना हो कि कोई एक रिलीजन जो है वही डोमिनेटिंग हो जाए, यानी कि मान लो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, और अगर गवर्नमेंट का अधिकार हो हमारे धर्म के ऊपर, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा हिंदुत्व की बातें करने लग जाएं, वो दूसरे जो धर्म है उनके लोगों को दबाने लग जाएं। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए धर्म को गवर्नमेंट से अलग रखा जाता है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम, यानी कि पूरे संसार में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही धर्म के सारे लोग हों वहाँ पर। तो ये जो रिलीजियस ग्रुप है, कोई होगा जो मेजॉरिटी में होगा, कोई होगा जो माइनॉरिटी में होगा, यानी मेजॉरिटी जिनकी संख्या ज़्यादा रहती है, माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिनकी संख्या ज़्यादा है वो कम संख्या वाले यानी माइनॉरिटीज़ को दबाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए धर्म को इन चीज़ों से अलग रखा जाता है। सेकेंड इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, यानी कि मान लीजिए कि कोई किसी धर्म का है लेकिन उसे उस धर्म का नहीं रहना है, उसे कोई दूसरा धर्म अपनाना है, तो उसे इस बात की भी फ्रीडम है, वो आज़ाद है कि वो दूसरा धर्म अपना सकता है, जो भी उसे अच्छा लगे, जिस भी धर्म की बातें उसे अच्छी लगे वो इसे अपना सकता है। वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ अनटचेबिलिटी इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे कि हिंदू में हमारे यहाँ पर अछूत की
बहुत ज़्यादा वो चलती थी। तो इसलिए हमने इस प्रैक्टिस को अब हटा दिया है कि अब ये और ज़्यादा ना फैले। इन वॉट वेज डज द इंडियन स्टेट वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप, यानी कि इंडियन स्टेट जो है वो किस तरीके से मेजॉरिटी को डोमिनेट करने से रोकती है। The state distanced itself from religion. The Indian state is not ruled by any religious group, so it does not support any religion. In India, various government wing department like court, police station cannot display or promote any one religion. यानी कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने आप को किसी धर्म का नहीं बताती है, वो किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकती है। कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह, वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। The second way is that Indian secularism work in a way to prevent the domination through non-interference, यानी गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करती है ताकि हर धर्म के लोगों को इज्जत मिल सके, रिस्पेक्ट मिल सके, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। थर्ड वे इज इंटरवेंशन बाय स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब ज़रूरत हो तब वो बीच में बोले, जैसे अनटचेबिलिटी को अब बैन कर दिया गया है। तो ये आपका सिविक्स का सेकेंड लेसन भी ख़त्म हो गया है। इसके पहले हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी डालते जा रहे हैं, तो ये सारे वीडियोस आप देखते जाएं क्योंकि आपके बोर्ड्स में ये काम आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें।